आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को जबलपुर आएंगे। न्यायिक अकादमी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रदेश में कोरोना के 417 नए मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने विशेष सावधानी बरतने के दिए निर्देश। रीवा केंद्रीय जेल में 150 से ज्यादा कैदी कर रहे हैं निःशुल्क पढ़ाई। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 मार्च को जबलपुर आ रहे हैं। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी में राज्य सरकार सहित जिला प्रशासन जुटा हुआ है। राष्ट्रपति यहां न्यायिक अकादमी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति मां नर्मदा की आरती करेंगे और रात्रि विश्राम के बाद 7 मार्च को दमोह जाएंगे। एएसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर 6 और 7 मार्च को शहर का ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 417 नए मामले सामने आए हैं। इसके फलस्वरूप सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3000 के पार पहुंच गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए भोपाल, इंदौर के साथ साथ महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,62,850 हो गई है। नए मामलों में इंदौर में 156 और भोपाल में 90 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 2,55,888 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 293 मरीज कल स्वस्थ हुए। प्रदेश में 15 दिन पहले सक्रिय प्रकरण 1000 के नीचे पहुंच गए थे, लेकिन स्वस्थ होने वाले मरीजों की तुलना में नए मामले अधिक संख्या में आने के कारण सक्रिय प्रकरण भी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ग्वालियर में 3, पन्ना में 11, नीमच में 10 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि गत 1 मार्च से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण में मध्य प्रदेश में 186 स्थानों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन सेशन प्रारंभ किए गए थे। इसे बढ़ाकर सीएचसी, पीएचसी सब सेंटर्स स्तर पर ले जाएंगे। प्रदेश में लगभग 5000 साइट्स पर टीकाकरण की तैयारी है। उन्होंने बुधवार देर शाम सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में कोरोना के निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं। चिन्हित निजी अस्पतालों में कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए 250 रुपये का शुल्क तय किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीका लगवाने के साथ साथ पूरी सावधानियां भी बरतनी चाहिए। रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेल मंडलों को रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृहों के कमरों को फिर से खोलने पर निर्णय लेने की अनुमति दे दी है। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सरकार द्वारा जारी कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस सुविधा को कोविड महामारी फैलने के बाद घोषित किए गए लॉकडाउन के समय बंद कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी द्वारा संचालित प्रतीक्षालयों, रेल यात्री निवास तथा होटलों को फिर से खोलने की पिछले वर्ष अक्टूबर में ही अनुमति दे दी थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय जेल रीवा में बंद बंदियों को जेल प्रशासन द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर जेल में आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जेल अधीक्षक अनिल सिंह परिहार ने बताया है कि वर्तमान में जेल में कक्षा 1 से 5 तक 54 बंदी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से संचालित कोर्स भोजन प्रबंध शिक्षा में 14 बंदी और बीए में 25 बंदी और नेशनल ओपन स्कूल से सेकेंडरी परीक्षा में 17 बंदी अध्ययनरत हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें पात्रतानुसार 20 दिन से लेकर 60 दिन की सजा में छूट दी जाएगी। जेल में संगीत शिक्षा अंतर्गत 20 बंदी तथा संगीत शिक्षा 6 वर्षीय कोर्स अंतर्गत स्नातक स्तर की परीक्षा में भी शामिल हो रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा।
भारत 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। वहीं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करने के लिए भारत को इस मैच में जीत या एक ड्रॉ की जरूरत है। मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर एवं रीवा स्थित शासकीय मुद्रणालय बंद किए जाएंगे। मुद्रणालय की शासकीय चल संपत्ति संभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर अन्य शासकीय कार्यालयों में संभव होने की स्थिति में हस्तांतरित की जाएगी। शेष परिसंपत्तियां निविदा के माध्यम से विक्रय की जाएगी। इसके अलावा मुद्रणालय परिसर की भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग के अधीन रहेगा। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ग्वालियर, इंदौर एवं रीवा मुद्रणालयों के 1286 पदों में से 495 रिक्त पदों को समाप्त किया जाएगा। मुद्रणालयों में भरे हुए 67 पदों पर कार्यरत शासकीय सेवकों को राजस्व विभाग के अंतर्गत अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। 6 बार की विश्व चैंपियन भारत की एमसी मैरी कॉम स्पेन के कास्टेलान में बॉक्सम एलिट अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के महिला वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही मैरी कॉम ने भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। स्वदेश में निर्मित कोविड-19 कोवैक्सीन टीका तीसरे चरण के परीक्षण में 81% कारगर साबित हुआ है। इस परीक्षण में 21 स्थानों से 25,800 लोगों ने भाग लिया। पहला नैदानिक विश्लेषण 43 मामलों पर आधारित है, जिसमें से कोविड-19 के 36 मामलों का परीक्षण प्लेसेबो समूह ने किया और 7 मामलों का परीक्षण कोवैक्सीन समूह ने किया। यह टीका भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से विकसित किया है। देश में कोविड-19 टीकाकरण की संख्या 1,63,00,000 को पार कर गई है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 28 आरोपियों को जिला बदर किया गया है। कटनी में आगामी नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव को देखते हुए कल मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। खंडवा में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जिले में कोई 2 बड़े तालाब चिन्हित कर उन्हें जनभागीदारी से विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मंदसौर में आयुष्मान भारत योजना के प्रचार प्रसार के लिए जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जबलपुर में कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा। संगोष्ठी में वक्ता के रूप में नेताजी के भतीजे चंद्र कुमार बोस भी शामिल होंगे। शिवपुरी जिले में आत्मा योजना के तहत उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगर मालवा स्थित श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के 7 दिवसीय पर्व की शुरुआत कल 5 मार्च से होगी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।